देश का काम हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, इससे प्रसन्नता मुझे पार्टी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉलोनी के विषय में जो विकास है वो बिल्कुल रुका हुआ है। हर जगह नाली की समस्या, लाइट की समस्या, खंभे नहीं गड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा जाला लगा हुआ है कि भी लटक रही हैं कि कोई भी हादसा किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरे पे है। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी। आज हम नीमसराय वार्ड के गंगा विहार क्षेत्र में आए हैं। हमारे साथ श्री कृष्ण पांडे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम श्री कृष्ण पांडे, गंगा विहार कॉलोनी गैसुद्दीनपुर का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो है बूथ नंबर 80 का मैं अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ इस कॉलोनी में 20 वर्षों से मुझे रहते अधिक हो गया है। लेकिन हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बीजेपी का मैं सदस्य भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, सारी बातें हैं। परंतु सराहनीय कार्य जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा कॉलोनी में कुछ ऐसा हुआ हो। किसी भी प्रकार का जो है आज भी जो जितनी समस्याएं हैं वो बनी की बनी हैं आज भी कॉलोनी में। जैसे कि अभी बरसात आ रहा है, बरसात तो आ गया लेकिन बरसात अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पानी बहुत तेज़ भरता है। यहाँ मेरे कॉलोनी में बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जा नहीं पाते हैं और गांठी के ऊपर तक पानी फुल भरा रहता है। आने जाने में बहुत असुविधा होती है। पानी निकलने का कहीं पे रास्ता नहीं है कि कहीं से पानी निकल तो जाए। जो भी प्लाट जहाँ पे जिस तरह से पड़े हुए हैं उसी प्लाट में भरे हुए हैं। अब दूसरे को क्या कहूँ, मेरा मकान स्वयं खतरे में है। मेरे बगल का प्लाट भरता है कमर के ऊपर तक का पानी और उसमें जो है मेरा मकान स्वयं का डैमेज हो चुका है। नीचे ज़मीन भी फट चुकी है, दीवार भी डैमेज हो चुकी है, गिरने के कगार पे है। एप्लीकेशन मैंने न जाने कितनी बार योगी जी के दफ्तर में ऑनलाइन, वहाँ भी मैंने जो है इसको कई बार एप्लीकेशन जो अप्लाई किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सिद्धार्थनाथ यहाँ के विधायक हैं, विधायक जी के पास भी एप्लीकेशन जा चुका है। सांसद जी के पास भी कई एप्लीकेशन जा चुके हैं, सबको अवगत करा चुका हूँ। यहाँ तक कि 2017 का मेरे पास रिसीविंग भी है, महापौर को मैंने दिया था, उसका रिसीविंग रोड के विषय में संबंध में वो भी मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन कहीं से कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। क्या कारण आप मानते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है कार्रवाई? अब कारण तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि जब हम जुड़े हुए हैं और हमारे जुड़ने के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम दूसरे के विषय में क्या सोचें कि किसकी सुनवाई होती होगी। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं, किसी भी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को मैं पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, उसका मैं सदस्य हूँ, उसका बूथ अध्यक्ष हूँ। सबसे सभी पार्टियों से बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन केवल ओनली मैं दुखी हूँ केवल कॉलोनी के विकास से। देश का काम हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, इससे प्रसन्नता मुझे पार्टी से बहुत ज़्यादा है। लेकिन कॉलोनी के विषय में जो विकास है वो बिल्कुल रुका हुआ है। हर जगह नाली की समस्या, लाइट की समस्या, खंभे नहीं गड़े हुए हैं, खंभे उसी तरह न जाने कितने दूर दूर के 1-1 किलोमीटर से लोग कहाँ से जो है केबल खींच करके ले आए हैं, खंभे नहीं गड़े हुए हैं। देखिए वहाँ पे कितनी जो है इतना ज़्यादा जाला लगा हुआ है कि भी लटक रही हैं कि कोई भी हादसा किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरे पे है। लेकिन सब लोग मतलब बगल से निकल जाते हैं, आते हैं जाते हैं, सब लोग देखते हैं, लेकिन कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद या कोई पार्षद या कोई भी तरह के कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं कोई भी हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। और ये हमारे कॉलोनी में नाली बनाना बहुत ज़रूरी है और रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। 20 वर्षों से बहुत ज़्यादा ऊपर मुझे हो रहा रहते हुए आज तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नाली बन जाए, रोड बन जाए तो बच्चों को कम से कम स्कूल आने जाने में सुविधा हो जाए, दर तक जो है वहाँ तक का साधन पहुँच जाए। स्कूल से गाड़ी आती हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, उसी तरह जो है बच्चे कितनी दूर जाते हैं तब उनको सुविधा उपलब्ध हो पाती है। बहुत सी समस्याएँ हैं। व्यक्तिगत रूप से आप इन सब मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, तब भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही।
तो क्या आप खुद भी नेतृत्व करेंगे आगे इस क्षेत्र का? बिल्कुल, इसीलिए मैं जो है पार्षद आने वाले चुनाव, जो पार्षद का चुनाव है, इसमें जबकि मेरी क्षमता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये हिम्मत बांध के और केवल इसी के लिए, कॉलोनी का विकास के लिए, ये पार्षद का चुनाव मुझे लड़ना है। और लोगों से मुझे जो है आशा है कि मुझे सफल बनाएंगे, और यदि मेरा साथ देते हैं तो मुझे 5 साल में इस कॉलोनी के चमकाने में समय नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। मैं ये रोड नाली की जो समस्याएं हैं और जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जो भी मुझसे हो सकेगा, मेरे अंडर में जो भी काम आएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी चूक नहीं हो सकती है। हर तरीके से कॉलोनी का मैं विकास करूंगा। ये नया पसीमन भी आया इस वार्ड का, तो आपके पक्ष में लग रहा है कि ये सही हुआ है पसीमन? ये तो बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ बदल जाने से बहुत अच्छा। वार्ड नंबर 31 ये अभी तक था, लेकिन बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 31 से 59 हो गया, यानी 59 ये चीज़ हो गया है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। उधर ट्रांसपोर्ट नगर, ये गंगा विहार कॉलोनी, कुछ महेंद्र नगर, ये सब इतने बस्तियां जो भी है, ये सब मेरे काफ़ी सहयोग में हैं, हमारे मतलब काफ़ी संबंध में हैं। बहुत से लोग जो है मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। हर तरीका का मतलब बात व्यवहार है, किसी भी तरीके से मतलब मेरी चूक नहीं हो सकती है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर मैं सफल हो जाऊंगा। लोगों से जुड़ने के लिए आप किस तरह की योजना बना रहे हैं? कैसे उन लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आपकी बात पहुंचे लोगों तक? लोग तो मुझे जानते हैं कि ना मैं कहीं का बदमाश हूँ, ना कोई नेता हूँ। मैं नेतागिरी भी कभी नहीं किया हूँ, ज़िंदगी में पहली बार है। लेकिन ये मेरा पंडिताई का जो कार्य है, कार्य क्षेत्र है, पूजा पाठ से संबंधित है, और लोग मुझे जानते हैं पंडित। और इस पंडिताई की वजह से यहाँ में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। इतने दिन से हो गया है, अब सब लोग मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, और लोगों के कहने पर ही ये हमारी हिम्मत बढ़ी है कि मैं जो है इस पार्षद का चुनाव स्वयं लड़ूं। जैसे आप जानते हैं कि इस समय चुनाव में धन बल, बाहुबल का ही होता है, और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप कैसे इन सब के बीच में टिक पाएंगे? देखिए, चुनाव जो है बाहुबली का नहीं होता है, कोई विधायकी का, सांसदी का, या कोई इस तरह का वैज्ञानिक का चुनाव ये नहीं है। मल्ली व्यवहार पे जो व्यक्ति खड़े होते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, जो उनका व्यवहार है, अभी वर्तमान का भी है, जो भी उनका व्यवहार उनको दिखाई देता है। अभी इसके पहले पिछले अभी जो है इससे पहले वाले भी पार्षद जो थे, उनसे मेरी एक बार बात हुई है, तो उनसे भी मैंने कहा 5 साल तो बीत गया, मैंने आपको जो है खंभे में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कहा था, और मेरे नाम से वहाँ इश्यू हुई है। महापौर ने एप्लीकेशन मेरे पास आज भी रखा हुआ है। मेरी जो है वो लाइट कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, आज तक भी उनका तो दौर ख़त्म हो चुका है, और मेरे यहाँ लाइट मेरे रोड में कभी नहीं लगाई गई। और उसके अलावा उनको भी नहीं देखा कि 5 साल के बीच में कभी मुझे लाइन में उन्होंने दिखाई दिया हो। उसके अलावा जो अभी इस समय के पार्षद हैं, वो उनको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ कि पार्षद मेरे मोहल्ले के कौन हैं। आज तक मैं उनका दर्शन भी नहीं किया हूँ, मैं जानता पहचानता भी नहीं हूँ। वो कभी दिखाई भी नहीं देते हैं, और विकास की तो बात ही कुछ ही नहीं है। जब जानता ही नहीं हूँ, कभी मोहल्ले में काम ही नहीं कराते हैं, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है, तो कैसे विश्वास रखूँ, कैसे करूँ? मेरी मजबूरी हो गई ये चुनाव लड़ना। समझ लीजिए कि इतने दिन से बहुत तकलीफ उठाया, इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक कर रहे हैं। लोगों के कहने पर मैं ये कदम बढ़ा रहा हूँ, और मुझे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद जो भी है लोग स्वयं महसूस करेंगे और देखेंगे भी कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अक्सर देखा जाता है कि लोग चाहते हैं वोट देना अपने प्रत्याशी को, लेकिन उनका नाम ही नहीं रहता। और ये नया क्षेत्र है, तो नाम बढ़वाने की दिशा में आपका कोई प्रयास चल रहा है? मैं प्रयास उसके लिए करूँगा, बराबर जितना मेरे पास क्षमता होगी मैं इसके लिए नाम डलाने की कोशिश करूँगा। अभी ये बात तो सत्य है कि जो है यहाँ पर इस कॉलोनी में मेरा ख्याल है कम से कम 40% लोगों का नाम नहीं है। मैं अभी जो विधायकी का चुनाव चल रहा था, विधानसभा वाला, उस पीरियड में घर घर जब गया तो लोगों ने कहा कि मेरा तो नाम ही नहीं है। तो कितने लोगों को नाम भराया गया था फॉर्म जो है, इनका नाम आ जाए, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। जो विधानसभा वाला इलेक्शन था उसमें भी नहीं आया था,
इसमें मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि इनका नाम हो जाए जो है। और कुछ लोगों को था मेरे नॉलेज में जिनका नाम काट दिया गया है, जिनका नाम था इस पार्षदी के समय के चुनाव में, लेकिन वो भी नाम लोगों को काट दिए गए हैं। अब जब चुनाव होते हैं तो लोग अपने मन से कटवा देते हैं, किसी कोई देखभाल तो होती नहीं कम से कम कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। आप किस पार्टी से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं या निर्दल आ पाएंगे? देखिए, पार्टी की तो बात, मैं बीजेपी का हूँ बूथ अध्यक्ष। मैं चाहूँगा अगर मुझे मिल जाती है मतलब टिकट जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं उससे चाहूँगा। अगर उससे मुझे ना मिला टिकट तो निर्दलीय प्रत्याशी से मैं लड़ने का सोच में हूँ। निर्दलीय मतलब चुनाव आप अवश्य लड़ेंगे? चुनाव के लिए पूरा मूड बना के मतलब वो तैयारी किया हूँ, मुझे लड़ना है। यहाँ पे पाइपलाइन की भी काफ़ी समस्या है पानी के, तो इसको कैसे आप दूर करवाएंगे? पाइपलाइन के लिए भी एप्लीकेशन मेरा महापौर के पास जा चुका है काफ़ी दिन पहले का भी, और ये करीब 200 मीटर पहले से जो है मेन रोड पे उधर साइड में वहाँ तक पाइपलाइन गई हुई है। मेरे कॉलोनी में इस तरफ उत्तर तरफ इस रोड में पाइपलाइन आई ही नहीं है, बल्कि मेरा बिल भी आ गया है। 20,000 के ऊपर का मेरा बिल भी आया है जमा करने के लिए। अब मैंने कहा कम से कम महापौर से भी इस विषय में मैंने बात किया, कम से कम मुझे बिल देना पड़ रहा है और कम से कम उस सेवा से मुझे जो है वंचित ना किया जाए। मेरे कॉलोनी में मेरे लाइन में कम से कम पाइप तो बिछवाया जाए, पानी तो मुझे मिले। बिल तो चलिए ठीक है, नगर निगम में हूँ, मुझे देना है, लेकिन वो सेवा और भी तो लोग ले रहे हैं, तो उनको मिल रही है, हमें उस सेवा से वंचित किया गया है। तो मेरे लाइन में कम से कम पाइप बिछवाया जाए पानी का, जिससे मुझे पानी जो है उपलब्ध हो सके। और जो है बहुत सी समस्याएं यहाँ की हैं, मैं ये चाहूँगा कि जो भी समस्याएं यहाँ की हैं इसका जल्द से जल्द निवारण हो, और विधायक हों या सांसद हों या महापौर हों, कोई भी है, अगर इस बात को मेरी उन तक पहुँचती हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की कृपा करें, जिससे लोगों को जो है इस बातों से निजात मिल सके। धन्यवाद श्री कृष्ण जी, आप हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम।